फिल्म की कहानी वहां से शुरू होती है जहां बड़े राक्षसों ने इस दुनिया पर आक्रमण किया है। खतरनाक दिखने वाले ये राक्षस इंसानों को अपना शिकार बनाते थे और उन्हें मारना शुरू कर दिया। इतना कि इंसान इस धरती पर सबसे आखिर में है। कोई नहीं जानता कि यह राक्षस कहाँ से आया। कुछ लोगों ने सोचा कि यह उनके पापों की सजा है। कुछ लोगों ने सोचा कि यह बिच्छू या जहरीले कीड़े का काटने का मामला है। ऐसे संक्रमण इंसानों के बीच फैलते हैं, लोग राक्षस बन जाते हैं। ये सब कहानियां हैं, असली वजह कोई नहीं जानता था। वैसे भी इस शहर में हमें एक जीवित पॉल दिखाया गया है। जब वह नगर में अपनी आवश्यकताएं एकत्रित कर रहा था, अचानक सायरन बजने लगा। वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। सड़क पर सफर करना खतरे से घिरा हुआ है। राक्षसों की दहाड़ और बमबारी की आवाज। ध्वनि से पृथ्वी कांप उठी और आसमान काले धुएं से ढक गया। यहाँ पॉल खतरे के टलने की प्रतीक्षा करने के लिए खाली घर में जाता है, जहां दो छोटे बच्चे रो रहे थे। पॉल ने उन्हें गोद ले लिया। उसके बाद कई साल बीत गए और ऐसा देखने को मिला बच्चों को पॉल ने गोद लिया था और समय के साथ बड़ा हो गया है। उन्होंने पॉल को आपूर्ति इकट्ठा करने में मदद की, लेकिन उन्हें रात होने से पहले घर लौटना होगा, क्योंकि इस दुनिया में अब तक रात्रि में राक्षस स्वतंत्र विचरण करते थे। आज भी शाम को अपनी दिनचर्या के अनुसार पौलुस का पुत्र यूसुफ घर आया। उसने अपने कुत्ते को घर के अंदर रखा और कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। जबकि पॉल बाहर थॉमस का इंतजार कर रहा था, हमेशा की तरह आज फिर देर हो गई। जैसे ही थॉमस आता है, वह खुद को समझाना शुरू कर देता है। पिताजी, आप जानते हैं कि मुझे खेत पर काम करना कितना पसंद है। वहां से निकलने में देर हो गई। ये खेत जहां थॉमस काम करते थे, वास्तव में उसके पड़ोसी। यहाँ पॉल ने उसे चेतावनी दी कि अगली बार उसे देर हो जाएगी। उन्हें सीमा से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। ये लोग खाने से पहले दरवाजे और खिड़कियां जांचते हैं। क्या ये ठीक से लॉक है? बाद में उस रात उन्होंने बढ़िया डिनर किया और रात के खाने के ठीक बीच में जोसेफ थॉमस के खेत में गया और मौज मस्ती की, क्योंकि वह जानता था कि थॉमस को उसकी पड़ोसी रोज पसंद है। साथ ही यूसुफ का मजाक भी उड़ाया। उन्हें इतना गुस्सा आया कि दोनों में मारपीट हो गई। और यहाँ गुस्से से पॉल सिर्फ इतना कहता है, बैठ जाओ, आप इंसान हैं, जानवर नहीं। इतनी बुरी तरह कौन लड़ता है? अचानक पॉल ने उस पर ध्यान दिया। उसका कुत्ता आज अजीब तरीके से जमीन रगड़ रहा है। उसे लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। थॉमस और पॉल जांच करने जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि खतरा है। उन्होंने उसे इतने वर्षों तक जीवित रखा था। आज वही खतरा उनके दरवाजे पर है। दरवाजे पर एक राक्षस था जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पॉल और थॉमस ने दरवाजा कसकर बंद करने की कोशिश की ताकि जानवर अंदर न आ सके। इधर थॉमस ने जोसेफ को डांटा, तुम वहां बैठे क्या कर रहे हो? आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी समस्या है। जोसेफ ने उत्तर दिया, नहीं, मैं उसका व्यवहार देख रहा था। उसने पहली बार 20 सेकंड के लिए दस्तक दी, दूसरी बार 10 सेकंड के लिए और फिर आखिरी बार उसने दस्तक दी और चला गया। जोसेफ का मानना था कि प्राणी जिसने भी पहले 20 सेकंड के लिए दस्तक दी, वह पहले दरवाजे की जांच कर रहा है। दूसरी बार जब उसने 10 सेकंड के लिए दस्तक दी, तब उनमें बहुत ऊर्जा थी। यह शायद दरवाजा तोड़ने का उसका वास्तविक प्रयास था। लेकिन अगर दरवाजा नहीं खोला गया, अंततः थक गया, एक बार खटखटाया और चला गया। पौलुस ने भी ये बातें ध्यान से सुनी। वैसे भी सुबह हो गई है। फिलहाल खतरा टल गया है। पॉल बाहर चला गया और दरवाजे पर किसी जानवर के नाखून और निशान देखे। पूरा दिन काम में बीत जाता है। जोसेफ ने देखा कि थॉमस ने आज बहुत काम किया है, परंतु यूसुफ सारा दिन घर से न निकला। जब वह जाता है और उसकी जांच करता है, तो पता चलता है जोसेफ कार बनाने की कोशिश कर रहा था। जब पॉल अंदर गया, वह कहती हैं, मैं रोज रोज की इस डरावनी जिंदगी से थक गई हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से भाग जाएं, इसलिए मैं इसे बना रहा था। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। इस जीप जैसी गाड़ी को ध्यान से जांचने के बाद वह जोसेफ की प्रशंसा करना बंद नहीं कर सका। वह नहीं जानता कि कैसे, लेकिन उसने एक बेहतरीन कार बनाई है। पॉल की कार में कुछ बदलाव करने के बाद शुरुआत की। इससे खुश होकर पॉल उन्हें गाड़ी चलाना सीखने ले जाता है और उन्हें नदी की सैर के लिए भेजता है। थॉमस गुस्से में था, क्योंकि उसने थॉमस को खेत में ले जाने का वादा किया था। पॉल ने कहा, थॉमस, यह कार्य आज अधिक महत्वपूर्ण है। गुस्सैल चेहरा थॉमस जोसेफ के साथ चला गया, लेकिन उनका मूड ठीक हो गया
जैसे ही जोसेफ ने अपनी कार खेत की ओर मोड़ी, थॉमस खुशी खुशी खेत में रुक गया। उन्होंने कहा, जहां जाना हो जाओ, वापसी में बस मुझे ले लेना। दूसरी ओर हम पॉल को पाते हैं, जो अपने घर के दरवाजे पर है। वह राक्षस के पंजों के निशान देख रहा था। उसने नई छड़ी से इन दरवाजों को ठीक कर दिया और फिर अपने साथ अच्छा समय बिताने के लिए वह झरने की ओर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी काली गुफा से होती है। उधर यूसुफ भी नदी के पास आ गया। उसने खुद को रस्सी से बांध लिया और विशाल जहाज के अंदर चला जाता है। उन्हें यहां से सामान इकट्ठा करना था। उसने जहाज को ध्यान से देखा और जैसे ही वह डिब्बे में चढ़ता है और वहां केबिन खुलते हैं, अचानक बहुत सारे कीड़े उस पर हमला कर देते हैं। उसका शरीर पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन फिर भी कीड़े थे। वह उसे किसी तरह काट लेना चाहता था। जोसेफ को अपनी जान बचाने के लिए यहां से जाना पड़ा। थॉमस भी फोन पर काम में व्यस्त था, लेकिन नौकरी तो एक बहाना थी। यहाँ काम के बाद उसकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है। वे एक पेड़ के पास बैठकर अच्छा समय बिताते हैं। वह बचपन से ही पेड़ के नीचे बैठा रहता था। बात करते समय उन्हें दुख होता है, क्योंकि वे अभी भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाए हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ? वैसे भी अब देर हो रही है। उन्हें सूर्यास्त से पहले घर लौटना होगा। ये तभी थॉमस खेत से बाहर चला जाता है और जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। जब पॉल झरने से लौटा, उन्हें चिंता थी कि उनका कुत्ता घर से बाहर है। हालांकि उनके दोनों बेटे अभी तक घर नहीं आए हैं। जोसेफ ने जल्दी से कार स्टार्ट की और वापसी के लिए निकल पड़ा, जबकि थॉमस जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन इसी बीच में वह जमीन के एक अजीब गड्ढे में फंस गया। जैसे ही जोसेफ उसे लेने पहुंचे, उसे थॉमस कहीं नहीं मिला। यह देखकर वह बहुत चिंतित हुआ। कुछ समझ न आने पर वह अपने घर चला जाता है और अपने पिता को सारी बात बताई। उसने थॉमस को खेत पर कैसे छोड़ा, लेकिन अब उसे थॉमस कहीं नहीं मिल रहा था। हे जोसेफ, तुमने क्या किया है? खैर, अभी तो आप आराम से जाइए। सभी खिड़कियां और दरवाजे ठीक से बंद कर दें। मैं अपने कुत्ते के साथ थॉमस की तलाश करने जा रहा हूं। उसके जाते ही वे घर से निकल गए। यहाँ हमारे पास छेद का एक दृश्य है, जहां थॉमस फंस गया था। चारों तरफ अंधेरा। थॉमस लकड़ी के टुकड़े से आग जलाने की कोशिश करता है और छेद के अंदर देखो, यहाँ एक अजीब सा काला हाथ देखकर उसके होश उड़ गए। इससे पहले कि इस राक्षस ने थॉमस पर हमला किया, यहाँ थॉमस ने उसके हाथ से एक छोटा सा चाकू ले लिया और जीव के हाथ पर हमला करता है। जैसे ही उसने ऐसा किया, राक्षस क्रोधित हो गए। वह राक्षस इस छेद से बाहर आया, थॉमस के वापस जाने से पहले। लेकिन वहां एक बहुत बड़ा राक्षस भी था। पीछे से उसने थॉमस का चेहरा बुरी तरह पकड़ लिया। थॉमस के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था और मरने से पहले यहाँ पॉल उसे बचाने आता है। पॉल ने भी जानवर को पीछे से पकड़ लिया और सबसे पहले थॉमस को उसके हाथ से छुड़ाया और फिर उस पर चाकू से बुरी तरह वार किया। भगवान का शुक्र है, थॉमस बच गया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि रात काफी हो चुकी है। इस समय वे एक घने जंगल में थे और घर भागना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि रात्रि में राक्षस सर्वत्र विचरण करते थे। उन्हें पास में एक सुरंग दिखाई देती है। इसी रास्ते पर चलते चलते वे जमीन के एक अजीब गड्ढे में पहुंच गए। पॉल ने सोचा कि यहाँ रात बिताना सुरक्षित रहेगा। आत्मरक्षा के लिए उन्होंने इस स्थान के प्रवेश द्वार को भी अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने अभी प्रवेश द्वार बंद कर दिया था जब उन्हें अचानक राक्षस की दहाड़ सुनाई दी। जैसे ही उन्हें खतरे का आभास होता है, पॉल अपने पास मौजूद चीजों से रोशन होता है। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, उनके फटने पर भयानक भूकंप आता है। उनका कुत्ता भौंककर उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि खतरा है। पॉल को यह पता चला, जमीन में छेद के ठीक ऊपर राक्षस है, जिससे वह कई सालों से भाग रहा था। राक्षसों ने इस गड्ढे को ऊपर से मिट्टी से ढंकना शुरू कर दिया। साफ है कि यह जगह उन्हीं का बिछाया हुआ जाल है, जहां थॉमस और पॉल दोनों फंस गए थे, और अब इस राक्षस ने उन्हें यहां फंसा दिया। पॉल की जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, तो राक्षसों को डराने के लिए उसने दरार में एक छोटे से छेद से अपनी रोशनी खींची और यह देखकर राक्षस क्रोधित हो गया। उसने दरार खोली और दरार में घुसकर उन पर आक्रमण किया। जैसे ही तुम अंदर आओगे, पॉल ने थॉमस को छेद से बाहर निकाला और उसे मार डालो। पॉल ने विस्फोट करने के लिए उन छोटी चीजों का उपयोग किया जो उसके पास थीं, जिससे वह स्वयं घायल हो गया। घर पर यूसुफ ने राक्षसों को बोलते हुए सुना
और वह उनसे बचने की योजना बना रहा था। यूसुफ को सोते हुए देखना दरवाजे पर लटकी लकड़ी हटाई और यूसुफ की ओर ध्यान से देखा। क्या वह सच में सो रहा है या नहीं? यह देखने के लिए उसने अपने नाखूनों को जादू की छड़ी की तरह लंबा कर लिया। उसने उसे अपने मुंह में ले लिया। जोसेफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विशाल को भी एहसास हुआ कि वह सचमुच सो रहा है। विशाल ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। जैसे ही तुम अंदर आओगे, जोसेफ ने कुर्सी से बंधी रस्सी खींची। 1 सेकंड से भी कम समय में ऊपर से गिरी एक कील और राक्षस उसके अंदर बंद हो गया। वास्तव में यह प्रकट हुआ कि यूसुफ सोया नहीं। यहां जो कुछ भी हुआ वह उसकी योजना थी। उसने इस बंद राक्षस के ऊपर कंबल डाल दिया। सुबह है और दूसरे आदमी का कोई पता नहीं चला। वे वापस नहीं लौटे और वह उन्हें ढूंढने के लिए अपनी कार के पास गया। दूसरी ओर हम थॉमस को देखते हैं, जो दरार का प्रवेश द्वार खोलने में व्यस्त है। इसके बाद उन्होंने किसी तरह घायल पॉल को दरार से बाहर निकाला। उनका कुत्ता बाहर आ गया। उसने दूर से जोसेफ की कार की आवाज सुनी। वह यूसुफ के पास दौड़ा और वह उसे थोमा और पौलुस के पास ले आया। पॉल को घायल देखकर जोसेफ हैरान रह गया। इन दोनों भाइयों ने पॉल को एक साथ कार में बिठाया। घर लाए जाने पर पॉल को वास्तव में उपचार की आवश्यकता थी। वे अभी भी इस बारे में बात कर रहे थे और थॉमस यहाँ एक पिंजरे को देख रहा है। जैसे ही उसने कंबल को पिंजरे से बाहर निकाला, अंदर एक राक्षस था। जोसेफ ने उससे कहा कि इसे वापस रख दो। यह प्रकाश राक्षसों को पीड़ित करता है। जैसे ही यूसुफ ने पॉल पर पट्टी बांधी, उसने उससे कहा, शायद कल रात 2 राक्षस यहां आए थे, जहां से उसने एक राक्षस को पकड़ लिया। राक्षस हमसे ज्यादा चालाक हैं। वह इन राक्षसों के बारे में अध्ययन करना चाहता था। थॉमस ने उससे कहा कि कल रात पिताजी, उस दरार ने कई राक्षसों को नष्ट कर दिया। वह हैरान रह गया और उसने अपने पिता से पूछा कि क्या उसने सचमुच ऐसा किया है। तब राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, क्योंकि ये काफी बुद्धिमान होते हैं। थॉमस को लगा कि उसकी बातें बकवास हैं। वह अपने घर में रखे इस राक्षस को मारना चाहता था। उसने जल्दी से अपना पिंजरा खोला और यूसुफ उसे रोकता रहा। राक्षस डर कर बिस्तर के नीचे छिप गया। उनके कुत्ते राक्षस पर भौंक रहे थे। उसकी आवाज सुनकर उसका व्यवहार अचानक बदल गया। यह भयभीत राक्षस अचानक बाघ के समान साहसी हो गया। वह हमला करने के लिए जोसेफ और थॉमस के पास जाता है। उसके हमले से बचने के लिए जोसेफ उसे छड़ी से दूर धकेलने की कोशिश करता है। बिना एक पल भी बर्बाद किए थॉमस ने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दी। आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जोसेफ उस पर एक अध्ययन करना चाहता था। इसलिए वह इस मृत राक्षस को अपने तहखाने में ले जाता है। वह राक्षस का अध्ययन करने के लिए कई कटौती करता है। उसे अब भी समझ नहीं आया, ये राक्षस कैसा दिखता है, इंसान या जानवर। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब वह काम कर रहा था तो थॉमस उसके पास आया। दरअसल वह जोसेफ को रोज के घर ले जाना चाहता था। उनके पास बहुत से खेत थे। वहां बाढ़ से घिरा हुआ एक सुंदर घर था। वे वहां राक्षसों से सुरक्षित रह सकते हैं। वे पॉल के लिए दवा रख सकते हैं। यूसुफ ने सोचा कि उनके पड़ोसी उनकी मदद नहीं करेंगे। थॉमस के आग्रह पर उन्होंने पॉल को अपनी कार में बिठाया और उसे अपने घर ले जाओ। जोसेफ के मुताबिक उन्होंने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। ये कह रहे हैं उनके पास पर्याप्त दवा या आपूर्ति नहीं है कि वे तीनों को यहीं रहने दें। घर के मालिक रोज के पिता ने कहा, यदि थॉमस रहना चाहता है तो वह रह सकता है, क्योंकि वह हर दिन खेती में उनकी मदद करता था। यूसुफ उनकी बात सुनकर वापस आ गए। थॉमस ने उसका पीछा किया, लेकिन वह क्रोधित हो गया और वह गुस्से में थॉमस को श्राप दे देती है। पापा को मौत के घाट उतारने वाले तुम ही हो, चले जाओ। थॉमस उसकी बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और एक बार फिर वे भिड़ गए। थॉमस जोसेफ को पीट रहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह गलत है, वह खड़ा है। जोसेफ उठा और अपनी कार चलाने लगा और पॉल अपने बेहोश पिता के साथ चला जाता है। थॉमस रोज के परिवार के साथ वहां चले गए। थॉमस को खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है और रोज उसे अपने कमरे में ले गई। यूसुफ पॉल को ले जा रहा था। रास्ते में देखा कि जानवर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जानवर भूमिगत घूम रहे थे। जैसे ही वह अपने घर के पास आता है, उसे अपने पास एक दरार दिखाई देती है। उसे एहसास हुआ कि यह दरार इन राक्षसों द्वारा बनाई गई थी, यानी उनकी सोच बिल्कुल सही थी। ये राक्षस बदला लेने के लिए यहाँ आए थे।
उसे युद्ध की तैयारी भी करनी थी। वह पॉल को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, फिर उसके घर में मौजूद अजीब चीजों को इकट्ठा करने के लिए नई योजना प्रारंभ करें। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होने लगीं। चलने के लिए वह जमीन में बनी दरारों में फंस रहा था। जोसेफ को पता चलता है कि यह राक्षस है, इस छेद के माध्यम से भूमिगत सुरंग बनाना उनके घर पहुंच गए। दूसरी ओर गुलाब के चरणों में हम थॉमस को उनकी रसोई का निरीक्षण करते हुए देखते हैं। रोज यहाँ आती है और वह रोज को समझाती है कि वह चोर नहीं है, उसे अपने पिता की चिंता है और उसके लिए दवा ढूंढ रहे हैं। उसे चिंतित देखकर गुलाब उसे दवा देता है। थॉमस ने उसे धन्यवाद दिया और गले लगा लिया और वहां से बाहर चला गया। वह एक वादा लेकर जरूर वापस आएंगे। उनकी सारी बातचीत एक नौकर ने सुन ली। वह बाहर निकला और थॉमस पर बंदूक तान दी। उन्होंने उसे चोर कहा, लेकिन थॉमस सभी को समझाने की कोशिश करता है। उस रोज ने उसे दवा दी, उसने कुछ भी नहीं चुराया। लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वे उसे गोली भी मार सकते हैं, लेकिन ये सभी नौकर थॉमस को एक बार रूम में ले जाते हैं और वहां संगीत चालू कर दें। उन्होंने थॉमस को जमीन पर बांध दिया। दूर खड़े एक शख्स ने उन पर बंदूक तान दी। वे उसे निशाना बनाने जा रहे थे। इससे पहले कि वह गोली चला पाता, उसके नीचे की जमीन ढह गई और वह जमीन पर गिर जाता है। एक और आदमी उसकी जांच करने आता है। इसी बीच एक बड़ा, विचित्र और काला राक्षस यहाँ प्रकट हुआ। राक्षसों की आवाजें सुनना अंदर गुलाब के माता पिता भी जाग गए, यह जांचने के लिए कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। जब रोज के पिता ने मोमबत्ती पकड़ी और दरवाजा खोलने लगे, एक जानवर उस पर हमला कर देता है। यह जीव बहुत खतरनाक था कि वह इस पर नियंत्रण नहीं रख सका। हाथ की मोमबत्ती भी गिर गई। इससे स्क्रीन जल जाती है। यह प्रकाश देखकर राक्षस ने इस व्यक्ति को मुक्त कर दिया और रोज की मां को गले लगा लिया। अपनी पत्नी को बचाने के लिए रोज के पिता राक्षस को पकड़ लेते हैं और उसे पीछे धकेल दिया। रोज की मां उठकर बाहर भागने लगी, गुलाब को ढूंढने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़े, राक्षस ने उसे पकड़ लिया और उसके शरीर में चाकू घोंप दिया और उसे मार डाला। रोज ने ये आवाजें अपने कमरे में सुनी। वह नहीं जानता था कि इन शब्दों के कारण उसके माता पिता दोनों मारे गए थे। जैसे ही आवाज बंद हो जाती है, वह जांच करने के लिए अपने कमरे से बाहर जाता है। उसने हर जगह खून देखा और खून बहने के बाद वह अपने माता पिता के वॉशरूम में गया। वहां पहुंचते ही वह चिल्लाया क्योंकि उसके सामने उसकी मृत मां खड़ी थी और यह एक बहुत बड़ा राक्षस था। घर के दूसरी तरफ, जहां नौकरों ने थॉमस को बांध दिया, वहां एक जानवर था जिसने सभी को मार डाला और अब यह थॉमस पर था। थॉमस ने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपने हाथ और पैर हटा दिए। बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया। वह वापस भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इस प्रयास में असफल रहे क्योंकि अब उसे मारने के लिए दैत्य उसके सामने था। लेकिन समय के साथ रोज यहां बंदूक लेकर घुस गई और उसने राक्षस को गोली मार दी। इन लोगों को राक्षस से बचाया गया, बाहर भाग गया और थॉमस ने देखा कि रोज का पूरा घर जल गया है। रोज उसे बताती है कि उसके माता पिता भी मारे गए थे। यह सुनकर थॉमस दुखी हो गया, लेकिन चूंकि अभी इन सब का समय नहीं था, आपातकालीन स्थिति में ये लोग थॉमस के घर जाने का निर्णय लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जोसेफ अभी भी जानवरों से लड़ने की योजना बना रहा हूं। वे सभी छेद जो जानवरों ने अपने घरों में बनाए हैं, यूसुफ ने उन छेदों को अपने घर के सारे फर्नीचर से भर दिया। खुद को तैयार करने के बाद वह प्यार से अपने बेहोश पिता का सिर झुकाकर अभिवादन करता है और राक्षसों के साथ इस लड़ाई के लिए बाहर आता है। अचानक उसके दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की खुली। उसने भयभीत होकर पीछे देखा, लेकिन ये थॉमस और रोज थे। उन्हें देखकर जोसेफ ने राहत की सांस ली। थॉमस अपने भाई का समर्थन करने के लिए यहाँ आए थे और यूसुफ को भी उसकी आवश्यकता थी। अब वे एक ही चीज के बारे में बात कर रहे थे। अचानक पीछे से पॉल की आवाज आई, जिसे होश आ गया है। ये दोनों उसे होश में आता देख खुश हैं। थॉमस उसके लिए दवा लाया। वे उसे दवा देते हैं और यहाँ पॉल उन्हें बताता है कि आखिरी क्षण तक लड़ने का समय आ गया है। ये भी यह लड़ने का समय था। जोसेफ ने यहाँ 2 अन्य लोगों के साथ अपनी योजना साझा की और इन लोगों ने अपने पास मौजूद सभी गैस और पेट्रोल को जमा करना शुरू कर दिया। पूरे घर में पेट्रोल गैस सिलेंडर फेंकने के बाद उन्होंने अपना पुराना फ्रीजर घर के ठीक बीच में रख दिया।
रोज यहाँ बाकी खिड़कियां भी बंद कर रही थीं। कबाद में ये सभी छोटे पटाखे, माचिस और ऐसी चीजें जिन्हें आग लगाई जा सकती है। उन्होंने इसे अपने घर में फैलाया, यहाँ तक कि अपने पिता की सिगरेट भी। ये सारी तैयारी उन्होंने ही की थी। वे राक्षस द्वारा बनाया गया छेद देखते हैं। वे फर्नीचर से ढके हुए हैं। अब फर्नीचर हिलने लगा। इसका मतलब है कि यहाँ एक राक्षस आता है और पॉल दूसरी तरफ के कमरे में है। पॉल के कमरे में उसकी चिमनी से एक राक्षस आया। यहाँ एक राक्षस बिल से बाहर आया, जिस पर थॉमस पीछे से हमला करता है। लेकिन यह राक्षस मरता नहीं। इसके बजाय वह थॉमस पर हमला करता है और थॉमस के मरने से पहले इस बार थॉमस ने उसके सिर पर हमला किया और उसे मार डाला। यहाँ तीसरे राक्षस ने रोज पर हमला कर दिया। उसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी बंदूक से इस राक्षस को गोली मार दी और उसे मार डाला। इसी बीच पॉल उन लोगों के पास आता है जो खून से लथपथ थे, जिस पर राक्षस ने आक्रमण किया, लेकिन वह राक्षस को मारने में भी सफल रहे। यहाँ एक एक करके कई राक्षस प्रकट हुए। पॉल ने उन्हें अपनी बंदूक से गोली मार दी, लेकिन इतने सारे राक्षसों को मारने के बाद भी बहुत से राक्षस उनके पास आए। पॉल की बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं। पॉल अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से किसी को मारता है तो पीछे से रोज और जोसेफ इन राक्षसों को मार देते हैं, लेकिन राक्षसों की संख्या बढ़ती गई। इस बार खुद को बचाने के लिए पॉल उन्हें योजना पर कार्य करने के लिए कहता है। वो तीनों जाकर फ्रिज में बैठ गए, जिसे वे घर के अंदर ले आए। इसके बाद पॉल ने घर में आग लगा दी, क्योंकि हर जगह लकड़ी का फर्नीचर और पेट्रोल। ये घर बम की तरह फटा। इस विस्फोट में कई राक्षस मर जाते हैं। फ्रीजर लंबे समय तक चलता रहता है और जब ये रुका तो उन्हें लगा कि कुछ शांति होगी। वे जल्दी से फ्रीजर से बाहर आ गए और उन्होंने पॉल को खोजने की कोशिश की, जिन्हें उन्होंने वहां नहीं देखा। इधर जोसेफ तुरंत लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है। नीचे से एक राक्षस जो इस बार जल रहा था उस पर हमला करने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के लिए ये लोग घर से बाहर निकलते हैं और कार से भागने लगा, लेकिन उग्र राक्षसों ने खुद को टायर में बदल लिया और उनका पीछा कर रहा था। रोज अपनी बंदूक से उन पर हमला कर रही थी, लेकिन उन पर किसी भी गोली का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही यह राक्षस निर्मित टायर उनके पास आता है, रोज अपनी बंदूक के पीछे उन पर हमला करती है और टायर फट गया। राक्षस इधर उधर गिरे और मर गए, लेकिन उन्होंने गाड़ी चलाना बंद नहीं किया। मीलों मीलों का सफर तय करने के बाद उन्होंने पाया कि राक्षस उनका पीछा नहीं कर रहा था। वे सुरक्षित थे। इस समय उन तीनों की नजर आसमान पर थी। काले आकाश में तारे चमक रहे थे। यह दृश्य उन्होंने पहली बार देखा है, क्योंकि हर रात इस मंजर से पहले इन लोगों को उनके कमरों में बंद कर दिया गया। लेकिन आखिरकार राक्षस का अंत हो गया। सुबह जब वे अपने घर लौटते हैं, वहां कुछ भी नहीं था। ये लोग रोज और पॉल के माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और अपना सामान लेकर कहीं दूर जाने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि उन्हें इस तरह संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और ये फिल्म इन तीनों को एक साथ दिखाकर खत्म हो जाती है।